Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. Spoken English course बेसिक लेवल में once again you all are welcome. अब Magnet Brains के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में हमें एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे हम एक ऐसी चीज़ को मतलब हम एक ऐसी चीज़ का सामना कर रहे हैं जिससे हम बहुत सालों से परेशान थे. नाउ यू आर लिटरली लर्निंग एंड आई कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ ऑल द फीडबैक दैट आई एम रिसीविंग. आप जो सेंटेंसेस क्रिएट करके शेयर कर रहे हो, आपके पैराग्राफ्स जो हैं, देन इवन योर डाउट्स, ऑल द डाउट्स दैट यू आर शेयरिंग. बिकॉज अगर पढ़ाई जो नहीं करता ना उसको डाउट्स भी नहीं होते. अगर आपके डाउट्स हैं इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो एंड आई एम रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. अगर किसी की एक आध क्वेरी छूट गई है, सो not worry, please write back to me and I'll try my level best कि मैं आपकी सारी queries को solve कर दूँ. Now we are going to continue with conversation practice. Conversation practice में last time हमने किए थे कुछ basic sentences जहाँ हमने translation नहीं किया था. Though we had the sentence in हिंदी और हमने उसे English में देखा था, लेकिन हमने word by word translate नहीं किया था. वो हमें नहीं करना है. We have to start thinking in English. राइट और हर एक सेंटेंस के हमने कम से कम 5 से 6 सेंटेंसेस भी क्रिएट करके देखे थे, विच मीन्स हम रट नहीं रहे हैं. मैं आपको रटने के लिए नहीं कह रही हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट 2 बेसिक कॉन्वर्सेशन. बहुत ही ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली बोलते हो. ठीक है, सो आर वी ऑल सेट, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव हियर इज, इसका क्या मतलब है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन? लाइक a lot of times, right? इसका क्या मतलब है? हमें स्कूल में भी पूछना होता है, मम्मी से भी पूछना होता है, फ्रेंड से भी पूछना होता है. समटाइम्स यू हैव टू राइट इट ऑनलाइन एज वेल. इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे जब मैं पूछ रही हूँ इसका क्या मतलब है, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन और यहाँ क्या वाला क्वेश्चन है, विच मीन्स इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट. अब व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब आप कोई चीज़ है जहाँ पे आप जो प्रोनाउन यूज़ करोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आप यूज़ करने वाले हो, वो कौन सा होगा? दिस, है ना? क्योंकि हम उसका बोलते तो दैट हो जाता है, इसका मतलब दिस, राइट? तो ये बेसिक चीज़ें जो आप तुरंत पकड़ने लग जाओगे प्रैक्टिस के साथ. सो व्हाट डज दिस मीन या व्हाट डज इट मीन, दोनों ही सही है. व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है. व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है. दोनों सही है. अब जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज को दिखा के बोल रही हूँ, जैसे मैं बोलूंगी इसमें कुछ लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है. अब मैं बोलूंगी तुम्हारा बिहेवियर है, व्हाट डज दिस मीन. तुमने जैसे आए और तुमने ऐसे करके बुक्स मेरे सामने रख दिया, एंड आई विल से व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है. ओके, अब लेट्स आस्क अबाउट अ वर्ड. मान लो एक वर्ड का मतलब आपको नहीं पता हो रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? व्हाट डज दिस वर्ड मीन. What does this word mean? अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ऑलरेडी डज में हमारे पास एस लगा हुआ है, तो क्या हम हमारे वर्ब में, जो हमारा मेन वर्ब है वो क्या है? मतलब, है ना? तो क्या इसमें हम एस लगाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं लगाएंगे. अगर आप बोल दोगे what does it means, तो वो गलत हो जाएगा. डज आ रहा है, इसका मतलब वर्ब में एस लगेगा ही नहीं. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. इसे दिल पर ना ले, इसे दिल पर ना ले. डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट टू हार्ट. ना ले मतलब डोंट, है ना? अब ये नहीं बोल रहे इसे दिल पर नहीं लेना था, वो अलग सेंटेंस है. मत लो, प्रेजेंट की बात हो रही है. प्रेजेंट का मतलब, और डोंट डू इट, डोंट मतलब मत लो. सो डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट. सेकेंड, नेक्स्ट वी हैव उठो. अच्छा, अब एक बात बताओ, वेकअप और गेटअप पे जो डिफरेंस होता है उसका शॉर्ट देखा या नहीं देखा? देखा था ना. सो आपको वेकअप और गेटअप में डिफरेंस तो पता है. चलो एक बार और देख लेते हैं. सो इफ़ यू आर देयर लाइंग इन द बेड, आप सो रहे हो, तो सो के जब हमारी नींद टूटती है तो टूटते हम ऐसे करके उठते हैं क्या? नहीं, हम पहले अपनी आंखें खोलते हैं, है ना? उससे कहते हैं टू वेक अप, टू वेक अप. और जब मैं पलंग से उठ के मतलब पलंग से उठ जाती हूँ, यू नो, अभी मैं लेटी हुई हूँ, अब मैं पलंग से जब उठ गई, उससे बोलते हैं गेट अप. गेट अप मतलब जहां हो वहां से उठ जाना. वेकअप का मतलब होता है जागना. आर वी क्लियर विद दिस मच? चलिए, सो उठो के लिए आप दोनों बोल सकते हो. जैसे अगर आप किसी को बोलते हो चलो उठो, मतलब गेट अप, अरे उठ जाओ, वेक अप. क्लियर? नाउ उसका पीछा करो, फॉलो हिम, फॉलो द बस, फॉलो द बाइक, फॉलो द कार,
फॉलो द गर्ल, फॉलो द बॉय। अब मुझे बोलना है उस लड़के का पीछा करो जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो आप क्या बोलोगे? या फिर वो ब्लू शर्ट वाले लड़के का पीछा करो, फॉलो द बॉय हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, या फॉलो द बॉय विथ ब्लू शर्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो उसका मजाक मत बनाओ। मजाक बनाने को बोलते हैं टू मेक फन ऑफ, टू मेक फन ऑफ या फिर मेक फन। मेक फन का मतलब होता है मजाक बनाना। ये आपको याद अपने आप हो जाएगा जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस करोगे। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हर, अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, डोंट मेक फन ऑफ हर, इसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ योरसेल्फ, अपना मजाक मत बनाओ। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, उसने कभी मेरी परवाह नहीं करी। परवाह करने को बोलते हैं केयर करना। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, ही नेवर केयर्ड फॉर मी, उसने कभी मेरी परवाह नहीं करी। अब हम एक चीज़ बता रहे कि भैया पास्ट में उसने कभी परवाह नहीं करी, तो हमने बोला केयर्ड, हमने पास्ट फॉर्म ले लिया। लेकिन मैं बोलूँ कि वो मेरी कभी परवाह नहीं करता, तो ये मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि भैया तो फैक्ट है, वो तो मेरा कभी ख्याल नहीं रखता। ये प्रेजेंट की बात हो गई, तब मैं बोलूँगी ही नेवर केयर्स फॉर मी। केयर्स हो जाएगा, केयर्स फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, वो कभी मेरा ख्याल नहीं रखता। कौन सा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रही हूँ, वो मेरा कभी ख्याल नहीं रखता। ही नेवर केयर्स फॉर मी, उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर मी, वो कभी मेरी परवाह नहीं करेगा। ही विल नेवर केयर फॉर मी। क्लियर? नेक्स्ट, उससे बात करो, टॉक टू हिम। टॉक टू हिम है ना? टॉक टू हिम मतलब किसी से बात करना। टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टॉक टू मी, टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू द वर्ल्ड, टॉक टू द यूनिवर्स। नेक्स्ट इज उससे माफी मांगो। अब इसमें बहुत तरीके होते हैं। उससे माफी मांग, गो एंड से सॉरी, apologize to him, okay, or you can say go and apologize to him. So apologize का मतलब होता है सॉरी बोलना, apologize मतलब माफी मांगना. Clear? The next one that we have here is उसे अंदर लाओ. जैसे आप कहीं पे हो और आपकी मेड ने दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि कोई आया है, या लेट्स से कि आपके स्कूल से फ्रेंड आए हैं, तो आपने क्या बोला, आप उन्हें अंदर भेज दो. ब्रिंग हिम इन. ब्रिंग अंदर लाने को मतलब लेके आना है, तो ब्रिंग हिम इन. ब्रिंग हिम इन. और एल्स ब्रिंग हर इन. ब्रिंग द डॉग इन. ब्रिंग द पार्सल इन. ब्रिंग द कुरियर इन. क्लियर? नेक्स्ट है उसे इतनी आज़ादी मत दो. आज़ादी को बोलते हैं फ्रीडम. डोंट गिव हिम दिस फ्रीडम और डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम. डोंट गिव हिम मच फ्रीडम. ज़्यादा आज़ादी मत दो. उसे गाली मत दो. गाली देने को इंग्लिश में कहते हैं अब्यूज़ करना. गाली देने को इंग्लिश में कहते हैं अब्यूज़ करना. डोंट अब्यूज़ हिम. अब्यूज़ का मतलब गाली देना. उसे विदा करो. विदा करने का मतलब होता है जैसे कि हो ना, आपके घर में कोई आया हो, ओ वेट आई विल सेंड यू ऑफ. सेंड यू ऑफ का मतलब होता है मैं आपको विदा, मतलब मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलती हूँ. सेंड हिम ऑफ. जैसे किसी की डेथ भी हो जाती तो हम क्या बोलते हैं, नहीं यार वी शुड गो टू सेंड हिम ऑफ, मतलब वो अब परलोक से धार गए हैं, हमें उन्हें विदा करने जाना चाहिए. तो सी हिम ऑफ, सेंड हिम ऑफ. सेंड हिम ऑफ मतलब हम विदा कर रहे हैं. सी हिम ऑफ मतलब हो रहा है जाके टाटा बाय बाय कर लेना. क्लियर? Clear with this much? Okay. Next we have 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा. 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा. अब ये जो फीवर है, फीवर विल कम डाउन. उतरने को बोलते हैं कम डाउन. उतरने को बोलते हैं कम डाउन. सो फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू, और कुछ दिन के लिए इन अ फ्यू डेज भी कह सकते हैं. इन अ फ्यू डेज. 1-2 दिन में बुखार उतर जाएगा इन अ डे और टू. कुछ दिन में बुखार उतर जाएगा इन अ फ्यू डेज और अ कपल ऑफ डेज. और कुछ, कोई आपसे बात कर रहा है और आप बिल्कुल मूड में नहीं हो, आपने पूछा और कुछ, एनीथिंग एल्स. अब मम्मी ने बोला लिस्ट दी है सामान की, ये लंबी लिस्ट दी हुई है. उन्होंने बोला हाँ ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना. यू सॉ द लिस्ट. और कुछ, एनीथिंग एल्स. अब एनीथिंग एल्स आप बहुत पोलाइटली भी बोल सकते हो, sarcastically भी बोल सकते हो. ठीक है?
और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ओके, कम से कम एक बार तो आओ, कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ, कम एटलीस्ट वंस। ओके, इट्स नॉट एटलीस्ट, एटलीस्ट। नेक्स्ट इज कमरे में कोई नहीं है, nobody is there in the room और there is nobody in the room, दोनों सही है। कमरे में कोई नहीं है, there is nobody in the room, no one is there in the room, clear? कल मिलते हैं, see you tomorrow। कल शाम को मिलते हैं, see you tomorrow evening। कल रात को मिलते हैं, see you tomorrow night। कान खोल कर सुनो, listen up। कान खोल, listen मतलब सुनो, कान खोल कर सुनो, listen up। कार में बैठ जाओ, sit in the car, sit in the car, जाओ और कार में बैठ जाओ, go and sit in the car, okay? And that is it. So we saw around 20 sentences. लेकिन एक बात बताओ, ये सेंटेंसेस कितने कॉमन थे और कितने इजी थे, आप इसको इजीली बोल सकते हो। लेकिन अगर अभी आपने पढ़ा और मेरा वीडियो बंद कर दिया और आपने बोला आप कल का वीडियो देखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये जो सेंटेंसेस देखें, जैसे कि अगर हमने बोला कि उतर जाने को क्या कहते हैं, कम डाउन सीखा हमने, या फिर माफ़ी मांगने को क्या कहते हैं, अपोलोजाइज करना कहते हैं। अब ये जो वर्ड्स आपको पता चले ना, भले बैठे हुए हो, लेकिन इनसे कम से कम 10 सेंटेंस दिमाग में ही बना डालो, ठीक है? जैसे शी नेवर अपोलोजाइज टू मी, उसने मुझसे कभी सॉरी नहीं कहा। आई शुड अपोलोजाइज टू हिम, मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए। आई शुड अपोलोजाइज टू माई मॉम, मेरे को मेरी मम्मा से अपोलोजाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? फॉर नॉट बीइंग अ गुड सन, क्योंकि मैं अच्छा बेटा नहीं था। या फिर फॉर ब्रेकिंग द वाज, क्योंकि मैंने वाज तोड़ दिया। फॉर पिकिंग द फ्लावर्स, क्योंकि मैंने फूल तोड़ लिए। एनीथिंग। सी द थिंग इज, सेंस ज़रूरी नहीं वो काम आपने वाकई किया हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप सेंटेंसेस क्रिएट करो, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। अगर आप सोचो कि दिन में 1 घंटा पढ़ने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो नहीं होगी। यू विल हैव टू थिंक इंग्लिश, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश, रिमेंबर द ओरिएंटेशन। एग्जैक्टली वैसे करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, वेयर आई एम गोइंग टू कम अप विथ 20 मोर सेंटेंसेस, वेरी इजी, वेरी बेसिक, एंड आई एम श्योर कि आप इन सेंटेंसेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।